सुबह-सुबह उठ के जो 1 कप चाय मैं अपनी देवरानी के साथ पीती हूँ ना, उससे मुझे बहुत रिलैक्स फ़ील होता है। कुछ गप्पें भी होती हैं और कुछ हम आपस में बैठ के चाय पीने का जो टाइम स्पेंड करते हैं ना, वो बहुत अच्छा लगता है। आगरा में मैं हर काम अकेले करती हूँ सुबह-सुबह, तो यहाँ पे सुबह उठ के सबसे पहले नहा धो के मैं आ चुकी हूँ किचन में। तो यहाँ पर भी ना पानी आता है 5:30 पौने 6 बजे के करीब, तो मैं उठ जाती हूँ। 6 बजे के करीब-करीब मैं उठ ही जाती हूँ। कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि थोड़ा आलस कर लेती हूँ, कभी-कभी उठ जाती हूँ। बस ऐसा मेरा मॉर्निंग रहता है। तो सुबह उठ के नहा धो के पानी फिल कर दिया मैंने, पीने वाला जो पानी उसको भरना पड़ता है, तो टैंक में पानी ऑलरेडी लगा होता है। उसके बाद मैं किचन में आई और आके मैंने सबसे पहले चाय बनाने रखी और उसके साथ-साथ ही मैंने कड़म का साग कट किया। कुछ लोग पूछते हैं कड़म क्या होता है? तो ये कश्मीरी साग होता है। ये जम्मू कश्मीर में ज़्यादा होता है, वैसे ही आपको बाहर भी मिल जाएगा। मैं तो आगरा में भी इसको खरीद के खाती हूँ, लेकिन जम्मू कश्मीर में तो ये बेसिक है, मतलब हर घर में ये बनता ही बनता है। तो यहाँ पे हमारी चाय बन के हो चुकी थी तैयार। मैंने 2 कप में चाय डाली और हम दोनों ने चाय पीने का सोचा कि चलो दोनों बैठ के चाय पी लेते हैं। मेरी चाय थोड़ी-सी गर्म थी, तो मैंने सोचा तब तक ना मैं सब्ज़ी को तड़का लगा देती हूँ, बिकॉज़ पतिदेव को भूख लगी है, तो मैं ज़्यादा लेट नहीं कर सकती। तो मैंने यहाँ पे कड़म की सब्ज़ी को अच्छे से धोया, एक प्लेट में निकाला और कढ़ाई में तेल गरम करने रख दिया। जैसे ही तेल गरम होगा, उसके बाद मैंने यहाँ थोड़ा-सा मेथी दाना डाला, लहसुन की कलियाँ और साथ में ही मैंने लाल मिर्च सूखी हुई डाल दी। जैसे वो थोड़ी-सी भुन गई, उसके बाद हल्दी, मिर्च, नमक तीनों डाल के उसको अच्छे से चला दिया और बस उसके बाद मैंने जो कड़म की साग है, इसको मैंने डाल दिया तड़के में और बस अब इसको पकाना है। काफ़ी देर लगती है इसको अच्छे से पकने में, तो इसको हम पकाएँगे। ये साग, दूसरे साग जो होते हैं ना, वो बड़ी जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं, बट इसको पकने में थोड़ा-सा टाइम लगता है। तो यहाँ पे जो कड़म के डंठल होते हैं, वो भी मैंने निकाल दिए थे और नीचे के जो मतलब मोटा वाला पोर्शन होता है, उसको भी मैंने कट करके डाल दिया था। और अभी ये मेरा साग जो है ये बन जाएगा हमारी चाय पीने तक, तो मैंने ढक्कन लगाया और हम चाय पीने बैठ गए दोनों। थोड़ी देर गपशप मारी, चाय पी, तब तक मैंने सोचा साग बन जाएगा और पतिदेव को खाना भी दे दूँगी, क्योंकि उनका खाना लेट हो जाता है ना, तो मेरे दिल में धक-धक होता रहता है कि भई मैं खुद खा रही हूँ लेकिन मेरे पतिदेव को भूख लगी होगी। वैसे खुद मैं सिर्फ़ चाय ही पी रही हूँ सुबह-सुबह, तो बस यहाँ अभी मैं चाय पी के आ गई थी किचन में और जल्दी-जल्दी आटा गूँथा और साथ में ही खाना बना के पतिदेव को दे दिया। अब छोटी बेटी और बड़ी बेटी दोनों उठ के आ गई, मम्मा गुड मॉर्निंग बोलते-बोलते एकदम मेरे पास आती हैं और छोटी वाली को तो जैसे सुबह-सुबह उठ के इतना सारा लाडू-पुच्चू करती हूँ, बड़ी वाली को दिल में होता है कि ये छोटी वाली को ज़्यादा, कई बार क्वेश्चन करती है, मम्मा आप छोटी वाली को ज़्यादा प्यार करते हो ना, मुझे कम करते हो ना, कोई बात नहीं, फिर गुस्सा भी करेगी। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि मैं दोनों को प्यार कर लेती हूँ ताकि बैलेंस बना रहे, कहीं उसको ये ना लगे कि नहीं छोटी को ज़्यादा प्यार करते हैं। ऐसा होता नहीं है कि पेरेंट्स एक को प्यार करें, लेकिन ये नेचुरल है कि बच्चों के दिल में ये चीज़ आती ही आती है। हमारे में भी आई होगी, हमारे बच्चों में भी आती है, हर किसी के दिल में आती है कि नहीं मम्मा एक को प्यार करती है। लेकिन छोटे बच्चे के लिए हम थोड़े ज़्यादा कंसर्न्ड होते हैं, बस यही रीज़न होता है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, माँ के लिए सब बच्चे बराबर होते हैं। तो यहाँ मैंने पिछले कल देवरानी की बच्ची के लिए ड्रेसेस बनाए थे, तो उसका आधा-आधा कपड़ा बच गया था, तो कुशाग्री बोलने लगी मम्मा मेरे लिए भी बनाओ। आपने सिर्फ़ उसके लिए बनाए, मेरे लिए भी बनाओ। तो बस उसी की यहाँ पे मैं फ्रॉक कट कर रही हूँ और साथ में ही उसके लिए भी नाइट सूट बना रही हूँ। तो मैं यहाँ पे अभी ड्रेस सिल ही रही थी, तब तक ना मैंने कुशाग्री का होमवर्क देखा। उसमें एक सेंस ऑर्गन की एक्टिविटी का मतलब एक क्राफ्ट बनाना था, क्राफ्ट एक्टिविटी थी। उसमें मैं उसको हेल्प करने लग पड़ी। मैंने कहा चल एक पहले ये बना लेते हैं सेंस ऑर्गन वाला, उसके बाद मैं सूट स्टिच करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कुछ इस तरह से 2-2 मतलब पेजेस को कट करके इसके बीच में हमने छोटे-छोटे व्हाइट पेजेस लगाए, कलरफुल इस टाइप के बनाए, ताकि बाहर हम सेंस ऑर्गन क्या है वो रखें और अंदर वो क्या काम करता है उसको हम ड्रॉ करें। तो इस तरह से करके कुछ हमने यहाँ पे क्राफ्ट कट करके कुछ बनाने का सोचा। फिर उसके बाद हम लगे रहे, साथ-साथ में कुशाग्री भी कर रही थी, मैं भी कर रही थी। तो इस तरह से करके हमने यहाँ पे ये क्राफ्ट का पूरा तैयार किया, जोड़-जाड़ के इसको अच्छे से फेविकोल से, और फाइनली पेपर के ऊपर हमने इस तरह से रखा। अब हमको इस तरह से इसको अटैच करना है। तो इसको अटैच करके ये हमारा जो है सेंस ऑर्गन की एक्टिविटी मतलब क्राफ्ट एक्टिविटी है वो डन होगी। तब तक ना एक कुरियर वाले आगे पार्सल आया था, तो मैं चली गई थी लेने के लिए। अभी ना फर्स्ट क्राई पे 65% ऑफ आ रहा था चप्पलों के ऊपर, बच्चों की सैंडल वगैरह के ऊपर। तो मैंने यहाँ पे कुशाग्री के लिए एक शूज़ मंगवाए थे और एकाग्री के लिए ये वाली सैंडल मंगवाई थी। शूज़ तो कुछ दिन पहले ही आ गए थे, तो सैंडल मैंने आज ये पहुँची है अभी आके यहाँ पे। तो साथ-साथ में ही मैंने दिन के टाइम के मतलब खाना बनाना स्टार्ट कर दिया। पकोड़े और कढ़ी वाले मतलब पकोड़े वाली कढ़ी और साथ में चावल। तो मैं अभी पकोड़े बनने रखे थे, तब तक मैंने पतिदेव को बोला आओ थोड़ी-सी हेल्प कर दो। फिर वो आ गए, प्याज़-व्याज़ कट करके चले गए वो, और मैं यहाँ पे तड़का लगा रही थी। मेथी दाना डाला, करी पत्ता, वही लाल मिर्च और थोड़ा-थोड़ा मतलब ये नमक, मिर्च, हल्दी वगैरह ये सब डाल के, प्याज़ डाल के इसको अच्छे से भून के, तो फिर उसके बाद मैंने कढ़ी तैयार की और साथ-साथ में मैंने चावल भी बनने रख दिए थे और कुशाग्री की क्राफ्ट एक्टिविटी भी हो गई। एक दिन में एक एक्टिविटी ट्राई करती हूँ कि कुशाग्री कंप्लीट कर ले।
जैसे अभी और भी बहुत सारी हैं। तो फिर उसके बाद हमारा लंच तैयार हो चुका था, फिर हमने लंच किया और लंच करने के बाद मैं कुशाग्री के दोनों सूट बना दिए थे। जैसे मैंने देवरानी की बेटी के लिए सूट बनाए ना, सेम टू सेम मैंने कुशाग्री के लिए भी बनाए हैं। तो दोनों के लिए सेम ही हमने बनाए हैं। और उसके साथ साथ ना मैं एक कपड़ा लाई थी, जब मैं आई थी ना आगरा से, उसी दिन पापा के अंडरवियर बनाने के लिए मैंने ये कपड़ा लाया था। तो वो कपड़े के अंडरवियर पहनते हैं, तो मैंने सोचा चलो ये भी स्टिच कर लेती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे स्टार्टिंग में बोला था और अभी तक मैं स्टिच नहीं कर पाई। तो फाइनली उसको भी मैंने कट करके तो 2 अंडरवियर यहाँ पे वो भी स्टिच कर लिए और फाइनली काफ़ी काम डन हो गया। फिर शाम के टाइम पे ना एक फ्रेंड है मेरे हस्बैंड के, उनके बेटे के मोनन थे बड़ी देर पहले, कुछ 2 महीने पहले की बात है। तो हम लोग नहीं गए थे, घर के लोग गए थे, बाकी फैमिली मेम्बर। तो फिर हमने सोचा कि हम भी चले जाते हैं, मिल के आ जाते हैं। तो फिर मैं चली गई थी उनके घर पे। तो वो थोड़ा मार्केट गए थे, फिर उसके बाद वो भी आ गए। तो ये है इनके बेटे का जन्मदिन था, फिर उनके साथ बैठे थोड़ी देर, खाया पिया। फिर बाज़ार चली गई थी मैं। तो हमारे ताऊ ससुर की पोती हुई है उनके घर में, तो उसके लिए छोटे छोटे से 2 ड्रेसेस खरीदे। बहुत प्यारे प्यारे से, छोटे छोटे, बड़े प्यारे लगते हैं छोटे छोटे ड्रेसेस। तो 2 सूट उनके लिए ख़रीद के लाई। वो उनको दे के वापस आई घर पे, और घर आके मैं बेड पे बैठी 2 सेकंड के लिए। ऐसे मतलब लग रहा था कि थोड़ा सा कूलर के सामने बैठती हूँ, थोड़ा सा रिलैक्स होती हूँ, कितनी गर्मी हो चुकी है ना। फिर रात के टाइम पे डिनर करने के बाद पापा के साथ बैठी, बोले चलो कोई भजन वजन गाते हैं, क्योंकि पापा शाम के टाइम पे भजन गाते हैं। तो बस उनके साथ थोड़ी देर के लिए बैठी थी। तो हम लोग ऐसी बातें बातें कर रहे थे, साथ में देवरानी भी बैठी हुई थी। सब लोग हम आपस में गप्पे मार रहे थे, और साथ में हम ही दोनों बचे थे, डिनर कर रहे थे हम साथ में, और साथ में पापा के साथ बातें चल रही थी। यही था मेरा आज का व्लॉग।